नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब गेहूं लगभग लगभग सभी के कट चुके हैं और सबने भूस भी संगवा लिया। तो जिन लोगों के पास पॉपुलर की नर्सरी है, अब गेहूं कटने के बाद वो पॉपुलर में क्या क्या कार्रवाई करें बताएं। सबसे पहला काम तो है किसान भाइयों, आप गेहूं काटते ही अपना भूस उठाने के बाद में पॉपुलर को पानी दें, जैसे इस खेत में दे रखा। अब क्या है, अभी 3 दिन पहले एक किसान का मेरे पास सवाल आया था कि जी अगर हम पानी दें, अगर तूफान आ गया, आंधी आ गई तो ये गिर जाए। तो किसान भाइयों, उस कमेंट का जवाब है कि देखो, जिसकी मौत आनी है वो तो देखो रुकता नहीं किसी पे भी। बाकी अगर आपको पॉपुलर की ग्रो बढ़ानी है, पॉपुलर की ग्रोथ को ज़्यादा करना है, जल्दी तैयार करना है, तो इसे गर्मी में पानी, बरसात में खाद ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो नहीं अंधाधुंध, लेकिन लिमिट के अनुसार बरसात में खाद दें। और जैसे गर्मी अब जा चल रही, इसमें लगातार ज़्यादा नहीं, 10 दिन 15 दिन, 10 दिन 15 दिन, ऐसे रोटेशन से पानी जरूर दें। ये देखो, 2 साल का पेड़ है, कितना बढ़िया ग्रो ले रहा है। अगर आप इस तरीके से पानी नहीं देंगे तो जैसा हम बताते हैं कि ये 3.5 साल में 4 साल में काटने का हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा, तो ये सारी बातें झूठी निकलेंगी। अगर आप इसमें लगातार सही तरीके से पानी देंगे, सही तरीके से खाद देंगे, सही तरीके से इसमें दवाई डालेंगे, तो ये अपना उत्पादन बढ़ाता चला जाएगा, ये कंटिन्यू ग्रो करता चला जाएगा। और अगर आप भरोसा ये रहेंगे कि अगर हमने पानी दे दिया, ये गिर ना जाए, ये ना हो जाए, ये वो ना होना है, हो जाए, ये बर्बाद ना हो जाए, तो ये सब जो है दिमाग में सोचना बंद कर दे। क्योंकि अगर मान लिया आपने 500 पेड़ लगाए हैं, आंधी तूफान आ भी गया, तो अगर 20-30 पेड़ गिर ही गए तो क्या, वैसा तो गिरना नहीं। अगर अच्छी वैरायटी आपने लगाई है तो गिरती नहीं, और अगर अच्छी तरीके से आपने लागत लगाई है तो गिरती नहीं। और अगर आप इसमें पानी नहीं देंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। मेन मकसद क्या है इसका, ग्रो करना। क्योंकि पॉपुलर जब ग्रो करेगा, जब ये भारी हो जाएगा, जब ये कटेगा, और जैसे जैसे ये भारी होकर कटेगा, ऐसा ऐसा आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर ये ग्रो नहीं करेगा, झुका तो रहेगा, तो आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। दूसरी फसलों के आधार पे फिर आप बेकारी में पॉपुलर लगा रहे। अगर आप सही तरीके से इसमें पानी नहीं देते, सही तरीके से खाद नहीं देते, सही तरीके से दवाई नहीं डालते, इसमें मेन क्या है, दवाई भी डालनी जरूरी है। अभी क्या है, बहुत किसानों के पेड़ लगे हुए ऊपर से मुरझा रहे, किसी के सूख रहे, उसमें क्या है, 70% तो पानी की कमियां दिखाई दे रही है। हम कई जगह देखने के लिए भी गए, घूमने के लिए भी गए, तो हमने देखे, हम जगह जगह जा कर के देखते भी हैं, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा तो पानी की कमी आ रही है। किसी ने गन्ने के चक्कर में पानी नहीं चला, किसी ने सरसों के चक्कर में पानी नहीं चला, किसी का किराए का पानी है, उसे टाइम पर पानी नहीं मिला। बहुत तरह की किसान के ऊपर समस्याएं हैं। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब यही है कि अगर आप इसे और कुछ ना दे सके, तो कम से कम पानी तो टाइम पर दे ही दे। पानी अगर आप टाइम पर देंगे तो अच्छा रहेगा। और एक किसान का आज सवाल था कि जैसे अब गेहूं कट गए, 2 साल के हमारे पेड़ हैं, जैसे ये 2 साल के, तो इसमें लगावें क्या, ये सबसे बड़ी समस्या है, इसमें लगावें क्या। तो कुछ किसान तो ऐसे हैं, ऐसे सक्षम हैं कि वो खाली भी छोड़ देते हैं। जो किसान इस फसल को खाली नहीं छोड़ना चाहता, वो क्या लगावे। मेन सवाल ये है कि वो क्या लगावे, तो उसका लगाने का हम बताएंगे वो क्या लगावेगा। उसे लगाना क्या है, इसमें सैनी या ढैंचा बोद, ऐसा पढ़े हुआ करो। सैनी या ढैंचा बोद बताओ, आते ही जम जाएगा। जम आने के बाद में उसमें सुंडी आवेगी जरूर, इतना बड़ा बड़ा होते ही उसे चेक करे, उसमें दवाई का स्प्रे करे। वो बाद में हम वीडियो बना देंगे, बता देंगे क्या क्या डालना, क्या क्या नहीं डालना। तो उससे जब फिर वो बाद में इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी होने के बाद उसमें क्या है, पाड़ पाड़ हैरो मारे, दूसरा रूटर लगा दे, फिर वो क्या है, बारीक हो जाएगा, फिर पानी भर दें। पानी जब भर दोगे वो गड़ जाएगा। सड़ने के बाद, गड़ने के बाद
उसकी भी खाद लगेगी, बढ़िया खाद लगेगी। पहले जो हमारे पूर्वज थे, पहले थे क्या थे, धान लगाने से पहले सैनी ढैंचा बो देते और फिर उसे सड़ा करके फिर धान लगाते थे, बहुत बढ़िया धान होते थे। तो वही नियम इसमें चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग और उससे एक फायदा और है, एक फायदा उसमें और है कि उसमें क्या है, एक तो लकड़ी तोड़ने वाले वो नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, अगर माए वाए भी आएंगे तो पेड़ के नहीं घसेंगे, उसमें से निकल के चले जाएंगे, उसका फायदा ही फायदा है। और दूसरी बात यह, खाद का तो काम वो करे ही करेगा। सैनी और ढैंचे का खाद हरी खाद होती है, वो बहुत बढ़िया लगती है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। जो ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने पॉपुलर लगा रखा है वो पानी देने की कोशिश करें। अगर कुछ अदर फसल लगाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बतावें, हम आपको निःशुल्क अच्छी से अच्छी सलाह देने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करोगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। जब मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय जवान जय किसान।